जिसमें हमको उन्होंने 56 डंडे गिन के मारे। उन्होंने गिने नहीं लेकिन हमने गिने हैं, क्योंकि मार तो हमने खाई, हमको गिनना पड़ा। अब रंग घोरे हुए थे, हमने पहुंचा और इन्हीं लोगों के ऊपर रंग जैसे बहाया, वही पानी का रंग जैसे इन लोगों के ऊपर बहाया, उसका कुछ छींटा जो है मस्जिद की दीवार पर पड़ गई। कि पड़ी कि नहीं पड़ी ये भी मुझे नहीं पता कि वो पड़ा ही था कि नहीं पड़ा था, लेकिन लोग बोलते हैं कि मस्जिद की दीवार पे रंग बहा दिया गया। पूरे देश में होली धूमधाम से 4 मार्च को मनाई जा रही थी, लेकिन जो हमारे सामने ये शख्स दिख रहे हैं, इनको 4 मार्च को थाने में बंद करके पीटा जा रहा था इन दोनों भाइयों को। इन पर रहम भी नहीं खाया गया। बताया जा रहा है कि जो एसआई हैं जमकर पीट रहे थे। इन पर आरोप था ये लोग जो रंग खेल रहे थे, वह रंग का छींटा आपको सामने एक मस्जिद दिख रही है उसी पर पड़ता है। इसी पर दरोगा साहब तमतमा जाते हैं और इतना तमतमाते हैं कि होली के दिन जब पूरा देश खुशियां मना रहा था, उस खुशियों में इन दोनों को थाने में बंद करके पीटा जा रहा था, ऐसा इन लोगों का आरोप है। अभी इन लोगों का चोट भी आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई किसी हैवान ने ही मारा है, इंसान तो कोई मार नहीं सकता। बता रहे थे गिन करके 56 डंडे मारे गए थे। हम खास बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शीतला प्रसाद प्रजापति। शीतला प्रसाद जी, क्या कुछ हुआ था उस दिन, घटनाक्रम बताइए हमें। सर जी, घटनाक्रम ये था कि हमारा जो घर है, हमारा घर रोड के दक्षिण साइड है और मस्जिद जो है उत्तर साइड है। यानी रोड में खाली डिस्टेंस 10 फीट का ही होगा। हर रोड के इस पार उस पार का अंतर है, बाकी ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। सुबह से ही उस दिन होली त्यौहार था, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि त्यौहार था। हमारे बच्चे सुबह से ही वहाँ पे रंग खेल रहे थे। मेरे दो बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, एक 6 साल की, 3 साल की। तो दोनों ही आपस में बहनें खेल रही थी। तो उसमें क्या हुआ, जब बाजार से हमारे भाई लोग होली खेलते हुए हमारे दरवाजे आए तो उसमें क्या हुआ था, इन भाई ने खाली उस टब को उठा के हमारी जैसे टब को उस पार ले गए रोड पे, हाफ रोड पे, बीच रोड पे। तो बीच रोड पे ले जा करके, जिसमें इनकी पीठ मस्जिद की तरफ थी और मुंह हमारे घर की तरफ था, इन्होंने रंग डाला। उसमें जैसे इन्होंने रंग डालने के दूसरे के ऊपर कोशिश किया, तैसे ही वो कलर जो है ज़मीन पे गिरता है। ज़मीन पे गिरने के बाद हम लोग को अफरा तफरी में मारा पीटा जाता है। पुलिस प्रशासन द्वारा मारा पीटा जाता है। इनको भाई को मारा जाता है। तो उसमें ऐसा मारा था, मारने के बाद मौके पे जो जगदीश सिपाही थे, मौके पे प्रशासन भी मौजूद था, जिसपे इनको थाने में ले जाया जाता है। तो उसके बाद जब इनको ले जाया तो उसके बाद हमको भी कुछ देर बाद लेके जाया जाता किसी के माध्यम से बताने से। जिसका नाम करम अली है, उसने बताया, वो थाने में यहाँ पे चापलूसी का काम करता है, दलाली का काम करता है। उसने बताया कि साहब ये थे, इनके दरवाजे पर रंग घोला गया था और इन्होंने ही रंग घोला था, इसलिए हमको क्या पता, इसीलिए उठाया गया, किस जैसे उठाया गया। लेकिन हमको जब उठाया गया, थाने में ले जाया गया, मुझको 56 डंडे थाना इंचार्ज सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने मारा जी। मतलब कि आपको जब पूरा देश होली मना रहा था, उस दिन आपको होली के दिन जो है एक हिंदू परिवार होली मना रहा था, सामने मस्जिद थी, उस पर जो है ये कहा जाता है कि रंग पड़ जाता है। उसी रंग के भंग में आपको जो है 56 डंडे मारा जाता है। सर जी, हमको नहीं पता, क्योंकि उस समय जब अफरा तफरी मची, जब इनको भाई आदर्श भाई को मारा गया, तो उसमें हमारा होली के त्यौहार का जो त्यौहार था वो एकदम खत्म हो चुका था। सब उनको बचाने के लिए प्रयास करने लगे। जैसे इनको थाने में ले जाया जा रहा था, तो करीबन जैसे ही टप हमारा पानी गिरता है ज़मीन पर, वैसे ही 10 सेकंड भी नहीं, यहाँ पर 150 की संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें से 70 लोगों के पास लाठी, डंडा, यानी कई प्रकार के हथियार हैं उसमें। उन्होंने इनको मारने का भी प्रयास किया। जैसे इनको थाने में ले जाया जाता जगदीश सिपाही द्वारा, तो वैसे पीछे से ही 70 लोग थाने में प्रवेश करते हैं लगभग, जिनके पास लाठी, डंडा, कई हथियार होते हैं, और इनको थाने में मारने की कोशिश की गई है। क्योंकि जैसे उनको ले जा खींच ले हैं, तो उनके पीछे ही सब लोग पीछे से भागते हुए जा रहे हैं। अब उसके अंदर थाने में क्या हुआ उसको मैं नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग बाहर अपने दरवाजे पे ही थे। उसके बाद जब इनको अंदर ले जा करके मारा पीटा गया, कि कैसे क्या हुआ वो तो आदर्श भाई बताएंगे। लेकिन जब हमको ले जाया गया 10 मिनट बाद, हमको बताया गया कि यही थे, कि इनके दरवाजे कल रंग घोला गया था, कि इन यही हैं इसमें जो भी हमको, यानी मेन बता दिया कि हमने सब कुछ किया है, जबकि मस्जिद पर रंग पड़ा था, यानी हमको नहीं पता है। तो हमको थाने में ले जाया गया। तो एक डंडा हमको मेन गेट के सामने, जहाँ पे एसओ साहब बैठते हैं, जहाँ पे मुंशी जी बैठते हैं, उसके सामने एक डंडा हमको एसओ साहब ने यहाँ हमारे फेफड़े पे मारा, लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में हमारे फेफड़े पे एक डंडा उन्होंने मारा। हमको जब मारते हैं तो मारने के बाद हमारी माताजी, हमारी वाइफ, यहाँ से हमारे घर के परिवार के लोग यहाँ से आप देख लें, यहाँ से देख रहे थे, तो इनको यहाँ से भगाया जा रहा था।
और जब देखे तो हमको वहाँ से हटा के पीछे कमरा है एक जो गुप्त है, जिसमें कुछ ना सुनाई देता ना दिखाई देता है। वहाँ पे 4 लोग थे, जिसमें एक मुंशी जी, 2 सिपाही, असलम एक एसआई साहब थे और एक सिपाही थे शायद, एक मुंशी जी थे और एसओ साहब थे, जिसमें एसओ साहब ने हमको 56 डंडे गिन के मारे। तो आपने कहा नहीं कि हमारा क्या कसूर है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि अगर खेलते समय, हालांकि मना किया गया कि भाई कोई किसी के मस्जिद के आसपास जो है रंग ना डाले, लेकिन अगर पड़ गया है तो उसके लिए जो है रंगाई पुताई की जाएगी। तो सर ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, जैसे प्रशासन द्वारा यहाँ पे समझाया भी गया था, मीटिंग करी गई थी कि अगर आपको किसी भी चीज़ से दिक्कत है आप उसको अपना ढांक लीजिए। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके मनसा में यह थी कि यहाँ पे झगड़ा करके इन्हीं को खाली पिटवाना है, वही पैसा दिया गया तब हमको मारा गया है। इन्होंने हमसे गोझिया मांग की, जब मारे थे हमको गोझिया मांग की कि तुम साले चौथ यहीं पे हो कि तुमने हमको गोझिया भी नहीं खिलाया। हमने उनसे कहा सर हमारा घर आपके जस्ट बगल है, बाउंड्री ही हमारा घर है। तो कहा तुम पड़ोस के हो कि हमको गोझिया भी नहीं खिलाए, नहीं पूछे, क्योंकि हमसे गोझिया मांग रहे थे। पुलिस वाले गोझिया के लिए आपको मार रहे थे? पुलिस वाले यशो साहब मांग रहे थे। सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने यह मांग हमसे की कि हमको गोझिया भी नहीं खिलाए तुम। मतलब कहें कि गोझिया नहीं खिलाए और ऊपर से एक डंडा। जी। और उसके बाद जो उनकी पीटने की प्रक्रिया थी, उन्होंने जैसे इंटरव्यू में नहीं पूछते कि आप कितने पढ़े हैं, क्या कैसे है, ऐसी प्रक्रिया उन्होंने निभाई। जैसे कि उन्होंने हमसे 16 का पहाड़ा, 8 का, 3 का, 17 का ऐसे पहाड़े पूछे। अंधाधुन पहाड़े पूछते रहे। अंधाधुन में उन्होंने ABCD पूछी, A to Z क्या होता है, खा किसे कहते हैं ये सब, और एप्पल किसे कहते हैं, एप्पल की स्पेलिंग बताइए, अम्ब्रेला की स्पेलिंग बताइए। ऐसे कई शब्द उन्होंने पूछे कि जिससे हमको उनको बताने के बावजूद उन्होंने हमको प्रताड़ित किया, उन्होंने हमको उत्पीड़न दी, उन्होंने हमको डंडे से पीटा। तो उस समय क्या नज़र आ रहा था आपको, जब आपको केवल लाठियों और डंडों से पीटा जा रहा था? आप बता रहे हैं पुलिस वाले यशो साहब आपको पीट रहे थे, तो क्या नज़र आ रहा था? हमको सर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, हमको दिखाई नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमको अभाव ही नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा है कि हमको अंदर लाके, जैसे कि हम लोग क्रिमिनल, हमने किसी का रेप बलात्कार, किसी को मर्डर किया हो, हम वारंटी अभियुक्त हों, वारंटी वो हों, तो हमको इस प्रकार से मारा गया जैसे हम वारंटी हों। जी। तो मतलब कि आपको सिर्फ पीटा जा रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था आपको क्या हो रहा, हमारे साथ क्या हो रहा, हमको कुछ पता नहीं लगा। जिसमें हमको उन्होंने 56 डंडे गिन के मारे, उन्होंने गिने नहीं लेकिन हमने गिने हैं, क्योंकि मार तो हमने खाई, हमको गिनना पड़ा, जिससे हम बता सकें आप लोग को, जिससे हम दुनिया सारे मीडिया में पूरे शासन प्रशासन बता था कि हमको कितना मारा गया है, कि किस प्रकार से मारा गया है। आपको ये उम्मीद थी कि आपकी आवाज़ जो है पूरा देश सुनेगा? जी, हमको ये उम्मीद थी कि हमारा देश पूरा आवाज़, हमारी आवाज़ पूरा देश सुनेगा, क्योंकि ये सोच के भेजा गया था कि हमको भेजा गया था कि हमको मारे तो मारे, ऊपर से चालान कर जेल भी भेज दिया गया 4 बजे उसी दिन। तो आपको ये कहा गया कि आप जो है शांति भंग कर रहे थे यहाँ पे, आप होली खेल रहे थे कि आप शांति भंग कर रहे थे? पहले ये बताइए। शांति में हम होली खेल रहे थे, अपने दरवाजे पे थे, ना किसी के यहाँ गए, ना किसी से बोलना ना टोलना, हमने किसी के ऊपर कोई रंग भी नहीं फेंका, खाली हम अपने परिवार के साथ होली खेल रहे थे, अपने बच्चों के साथ होली खेल रहे थे। बच्चों के साथ होली खेल रहे थे? जी। तो उस दिन तो बच्चों के साथ जब होली खेल रहे थे, उस दिन तो आप जेल चले गए? जी, हम जब होली खेले तो उसके बाद हमको उठाया गया, किसी ने बताया तब हमको उठाया गया, उसके बाद ले जाकर हमको टॉर्चर किया गया, वो भी काफ़ी दंडनीय हमारे साथ किया गया कि जिससे हमको किसी को दिखा ना पाए। आपको जो 56 डंडे मारा गया है, कहाँ कहाँ मारे हैं, और बता सकते हैं गिनकर कहाँ कहाँ कौन कौन सा डंडा मारा गया है? सर आपको दिखा दे रहे हैं हम आपको कि जहाँ जहाँ हमको मारा गया है। ये देखिए आप, इस पे 17 डंडे मारे हैं उन्होंने। 17 डंडे इस पे? हाँ। और 18 डंडे इस पे मारे हैं। उसके बाद आपको दिखा दें, नीचे भी उन्होंने काफी गुप्त जगह मारा है। ये देखिए आप, यहाँ मारे हैं, उसके बाद ये यहाँ पे मारे हैं। ये देखिए, इन लोगों को होली के दिन सिर्फ पीटा जा रहा था और मारा जा रहा था, जैसा कि इन सबका आरोप है। आप जो है कैसे आप खेल रहे थे कि मस्जिद पर आपका रंग चला गया था? हम लोग होली के दिन था, आ रहे थे, डीजे था, डीजे बंद करा दिया गया, रास्ते में ही डीजे बंद हो गया। ये भाई साहब रंग घोरे हुए थे, हमने पहुंचा और इन्हीं लोगों के ऊपर रंग जैसे बहाया, वही पानी का रंग जैसे इन लोगों के ऊपर बहाया, उसका कुछ छींटा जो है मस्जिद की दीवार पर पड़ गई। कि पड़ी कि नहीं पड़ी ये भी मुझे नहीं पता कि वो पड़ा ही था कि नहीं पड़ा था,
लेकिन लोग बोलते हैं कि मस्जिद की दीवार पे रंग बहा दिया गया या मैंने जानबूझ के फेंक दिया, ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो आपको ये कहा गया कि आप जो है मस्जिद पर जानबूझकर रंग फेंक देते हैं, जी। और उसके बाद क्या होता है? और बाकी हमने खाली रंग खेला और इन्हीं लोगों के ऊपर ही बहाया, इन्हीं के दरवाजे पे भी खड़ा था। बस यही था कि रोड से, इनके घर से मैं 4 कदम दूर चला गया था, रोड पे खड़ा होके। वो भी आधी रोड पे नहीं गया था, उसके पहले ही था मैं, और रोड के उस पार मस्जिद थी और इस पार मैं था। तब मैंने वहाँ से रंग फेंका, वो रंग का कुछ छींटा पड़ गया वहाँ पे। तो मतलब कि आप लोग का सिर्फ इतना गुनाह था कि मस्जिद के सामने आप लोग होली खेल रहे थे जी सड़क पर। जी, और हमसे ये कहा गया तुम साले यहीं पे खेल रहे हो, तुमको 100 मीटर दूर नहीं चला जाना चाहिए, तुम यहाँ पे रंग में यहाँ पे दंगा कराने आए हो, तुम दंगा ही साले यहाँ पे कर रहे हो। तुमको मना किया गया था हमने कि सर हमारे साथ 2 बच्चे हमारे, हमारा पूरी फैमिली है, हमारा घर यही है, तो हम कहाँ जाएं यहाँ से। बोला तुमको 100 मीटर जाके दूर ये सब करना, यहाँ पे होली मनानी चाहिए। आपको ये कहा जा रहा था कि मस्जिद के सामने घर है तो घर छोड़कर होली खेली। जी, हमको मस्जिद के सामने से भगाया जा रहा था। तो क्या इसके पहले भी कभी कोई रंजिश, कोई बात? ऐसा कभी कुछ नहीं था, हमारे यहाँ शांति प्रिय सब चीज़ हो जाता था। कभी दंगा लड़ाई नहीं, किसी का भी त्यौहार हो, हिंदू का मुस्लिम का कोई फर्क नहीं था, यहाँ पे कोई कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। वो हमारे लिए मुनके ही, लेकिन ऐसा ही अब की हुआ है कि जो अशोक साहब के कारण ही हुआ है, तो आप लोग को पीठ से प्रशासन चले गए। जी प्रशासन के कारण ही हुआ है जो हुआ है।